हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्चुअल स्टडी। आज हम लोग नोबेल प्राइज़ 2020 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग को ये पता होगा कि स्वीडन के एक साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ये प्राइज़ दिया जाता है। और 27 नवंबर 1895 को स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल जो थे, उन्होंने ये अपना विल बना कर दिया था कि हाँ, मेरे पैसे इतना जो भी उनका इकट्ठा था उसको एक बैंक को दे दिया था, और उसी पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसी इंटरेस्ट से हर साल ये प्राइजेस का अमाउंट दिया जाता है जो भी विनर होते हैं, जिनको भी इसमें नाम घोषित किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये सिर्फ 5 क्षेत्र में दिया जाता था। 5 क्षेत्र में, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर, एक शांति, 5 क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन फिर उसके बाद एक और ऐड किया गया था जो कि हमारा इकोनॉमिक्स का प्राइस है, उसे भी हम देखेंगे। अभी फिलहाल देखिए, द प्राइजेस इन केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिक्स, पीस एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये सबसे पहले 1901 से दिया जा रहा। तो ये दिमाग में रखिएगा, 1901 से ये दिया जा रहा। और 1968 में आपका स्वेरिज रिस्क बैंक, जो कि आपका स्वीडन का है, तो यहाँ पर ये बैंक का 300 साल पूरा हुआ था, तो उसी के खुशी में इसने इकोनॉमिक्स का प्राइज भी अल्फ्रेड नोबेल के याद में रख दिया था। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल आपका याद रहना चाहिए कि अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का खोज किए थे। तो ये भी उनसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अल्फ्रेड नोबेल किस चीज़ का खोज किए थे। ये सब हमने बेसिक कवर कर रहे हैं। बेसिक कवर करने के बाद हम चल जाएंगे इस साल के प्राइजेस में। तो ये जो प्राइजेस है, ये इकोनॉमिक्स वाला 68 में गठन हुआ और 69 से देना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये 69 से पहली बार दिया गया। तो अब हम पढ़ें, टोटल पहले 5 फील्ड था, फिर 68 में एक और फील्ड आ गया, तो अब टोटल कितने फील्ड है आपके? 6 फील्ड है। तो याद रखिएगा 6 फील्ड। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि कितने फील्ड में दिया जाता है, तो टोटल 6 फील्ड है। ठीक है, 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस साल का नोबेल प्राइज के ऊपर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो हम लास्ट में इसका ट्रिक भी देखेंगे, कैसे ट्रिक से याद करना है। तो नोबेल प्राइज लिटरेचर का हम देख लेते हैं। तो लिटरेचर का नोबेल प्राइज आपको मिला है लुइस ग्लक, जो कि कहाँ के हैं? अमेरिका से बिलोंग करती हैं, यूएस की लुइस ग्लक, याद रखिएगा। लुइस ग्लक को मिला है ये हैं वो लुइस ग्लक। ये जो हैं वहीं पे येल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। सी इज प्रोफेसर एट येल यूनिवर्सिटी। ये अब इनसे क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि फर्स्ट बॉर्न इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है, क्योंकि इन्हें नोबेल प्राइज मिला है तो इनके कुछ किताब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 1968 में इन्होंने पहली बार अपना कलेक्शन पेश किया था, फर्स्ट बॉर्न। फिर पुलित्जर प्राइज भी इन्हें मिला था, किसके लिए? वाइल्ड आयरिस के लिए। ठीक है, नेशनल बुक अवार्ड 2014 का फेथफुल एंड वर्चुअस नाइट के लिए। और ये चौथी वुमेन है नोबेल प्राइज लिटरेचर में जीतने वाली पिछले 10 सालों में, लास्ट डिकेड में। इतने पॉइंट्स एकदम से याद रखिएगा। कभी भी पूछ देगा वाइल्ड एरिस इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है, फेथफुल एंड वर्चुअस नाइट इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है, इसके रचनाकार कौन है, इस तरीके से पूछ लेगा। ठीक है, ये अब ये भी आप याद रखिएगा, ये सब पॉइंट्स। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ये 2 लेडीज हैं, केमिस्ट्री में दिया गया है। ठीक, इनका नाम क्या है? इमैनुअल कार्पेंटियर और जेनिफर ए डुडना। ये एक फ्रांस के हैं और एक अमेरिका के हैं। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आपको थोड़ा दिमाग में रखना होगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस काफ़ी डीप भी पूछे जाते हैं। किस लिए मिला था इनको? जीन एडिटिंग टेक्निक, जीनोम एडिटिंग टेक्निक जो क्रिस्पर कैस9 कहलाता है, उसके खोज के लिए। एक नए मेथड खोजे जीनोम एडिटिंग का, उसके लिए। ठीक है, और ये आप दिमाग में रखिएगा कि फर्स्ट टाइम अ नोबेल साइंस प्राइज हैज़ बीन गॉन टू अ वुमेन ओनली टीम। ये पहली बार है कि विज्ञान के क्षेत्र वाला नोबेल प्राइज किसी वुमेन टीम को ही मिला है। आज तक ऐसा कभी भी विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला, मतलब मेडिसिन वाला, ये सब कभी नहीं मिला है किसी भी वुमेन ओनली टीम को। मतलब एक वुमेन एक मेल ऐसे मिला है, लेकिन सिर्फ वुमेन को नहीं मिला। आप देख सकते हैं ये दोनों ही वुमेन हैं। ठीक है, चलिए आगे। नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स के लिए किसको मिला? तो फिजिक्स का मिला है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज। आप देख सकते हैं कहाँ से ये बिलोंग करते हैं। ये हैं ब्रिटेन के, ये हैं जर्मन के, ये हैं अमेरिका के। तो ये सब पॉइंट्स भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब्जेक्ट किस लिए मिला है? ब्लैक होल फॉर्मेशन के लिए रोजर पेनरोज को मिला है, और रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को आपका सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, मिल्की वे गैलेक्सी में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट का खोज के लिए मिला है। ठीक है, ये दोनों को इस चीज़ के लिए मिला है। तो इनको 50% अमाउंट मिल जाएगा, इन दोनों को मिलाकर 50% अमाउंट मिलेगा। ये भी आपको दिमाग में रखना होगा कि इनको किस लिए मिला? ब्लैक होल के लिए, और इसको सुपर मैसिव
एक कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट खोजे थे मिल्की वे गैलेक्सी में। तो ये पॉइंट्स भी आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। या फिर ब्लैक होल, कम से कम इतना तो याद रखिएगा किस क्षेत्र में फिजिक्स का मिला है, ब्लैक होल के क्षेत्र में मिला है, ठीक। ये तीनों व्यक्ति हैं, ठीक है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेस, तीनों। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्राइज पे। नेक्स्ट प्राइज आपका फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में किसको दिया गया? हार्वे जे अल्टर। हार्वे जे अल्टर ये अमेरिकन है। माइकल होक्टन ये भी अमेरिकन है। चार्ल्स एम राइस ये भी ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। किस लिए? हेपेटाइटिस सी वायरस का डिस्कवरी के लिए। अब ये वायरस का प्रकोप चल रहा है ना, तो आप याद कर सकते हैं कि हाँ भाई किस क्षेत्र में मिला होगा? वायरस के क्षेत्र में ही मिला होगा, क्योंकि कोरोना वायरस इतना न्यूज़ में है। तो दिमाग में रखिएगा कि इनको हेपेटाइटिस सी वायरस का खोज के लिए, वायरस, ठीक है, वायरस का काफ़ी अभी न्यूज़ चल रहा है, तो वायरस के क्षेत्र में ये 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, हार्वे जे अल्टर, माइकल होक्टन, चार्ल्स एम राइस, तीनों। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किनको मिला? पॉल आर मिलग्रोम अमेरिका से हैं। रॉबर्ट बी विल्सन ये भी अमेरिका से हैं। इनको किस लिए मिला? ये ऑक्शन थ्योरी और इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट, मतलब नीलामी का जो प्रक्रिया होता है ना, उसमें काफ़ी सुधार करके कुछ नए प्रारूप इन्होंने पेश किया इसके लिए। तो ये व्यक्ति कौन है? ये आपका पॉल आर मिलग्रोम, और ये दोनों का आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं शांति पुरस्कार। किसको मिला? नोबेल पीस प्राइज 2020, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक, इनको मिला है। किस लिए भाई? तो ये काम ही करते हैं फूड, खाना, मतलब हंगर को मिटाने के लिए, भूख को निपटाने के लिए इनको ये मिला है। जहाँ भी युद्ध वगैरह या वहाँ का हालात खराब होता है उस जगह का, तो वहाँ पर ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी को खाना मिल पाए। जैसे सीरिया में हालात खराब थे ना, तो इन्होंने फूड पार्सल, देखिए इस तरह से ट्रकों में, ये देखिए इस पे आपको दिख रहा होगा WFP का साइन, तो ये इस तरीके से सारे बैग्स ले जाकर वहाँ पे फूड प्रोवाइड करवाते हैं। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का देख रहे हैं, यहाँ पे एक मक्के का फोटो है, इस तरीके का इनका लोगो है। अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि इससे आपको अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि नोबेल मिला है ना। तो आप देखिए, फाउंडेड इन 1961, कहाँ? रोम। वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन हंगर, दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संगठन भूख पर केंद्रित है। ये भूख पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशंस का फूड असिस्टेंस ब्रांच है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, अब हम याद करने का ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक पे चलते हैं, एक बार स्टार्टिंग में चलते हैं और हम ट्रिक के माध्यम से सबको याद करते चलिए। तो नोबेल प्राइज़ आप देख लीजिए लिटरेचर के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में लुइस ग्लक अमेरिकन पोएट को मिला है। तो इसमें आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों का नाम में एल से स्टार्ट है, इनका नाम एल से स्टार्ट है, और जितने भी इस साल के प्राइज़ मिले हैं नोबेल वाले, किसी में एल का नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। तो आपके लिए आसान हो गया। लिटरेचर ऑप्शन में देखिएगा, जिसका नाम एल से है, लुइस ग्लक, मेनली ग्लक, लिटरेचर ग्लक, ऐसे याद कर लीजिए। एक नाम आपको याद करना होगा इस तरीके से। दूसरे जो हैं केमिस्ट्री के लिए देख लेते हैं। केमिस्ट्री में इमैनुअल कारपेंटियर, जेनिफर टोडना। इसका आप सिंपल, अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो आप यहाँ इनके नाम में है एमा, इनके नाम में है जेनिफर, ठीक है। 2 व्यक्ति हैं, दोनों के नाम में एमा और जेनिफर है। तो एमा से आप बना सकते हैं एमा वाटसन। एमा वाटसन एक हीरोइन है, कहाँ की? आपका हैरी पॉटर वाली, हैरी पॉटर की सीरीज़ में आप देख सकते हैं एमा वाटसन को। और एक है जेनिफर लोपेज, वो भी एक्ट्रेस हैं, सिंगर हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, केमिस्ट्री का मदद लिया। कैसे भाई? तो ये जो टेक्निक है ना कैस्पर क्रिस्नाइन, इससे अपने जीन में कुछ चेंजेस करवाए। पहले ये देखने में उतने सुंदर नहीं थे, तो क्या किया इन्होंने, जीन में अपने कुछ चेंजेस करवा लिए और ये कुछ सुंदर छवि वाले जीन्स अपने में डलवाएं। तो वैसा जीन्स डलवाने से ये क्या हो गया, काफ़ी सुंदर हो गए और इन्हें हीरोइन का रोल मिलने लगा। ये काफ़ी सुंदर हो गए, फेमस हो गए और आज बहुत ही नाम कमा रहे। तो ये आपका ट्रिक हो गया। केमिस्ट्री में आपको पता है ड्रग्स वगैरह काफ़ी कुछ आता है। तो केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पर इसका जीनोम एडिटिंग टेक्निक है ना, ये टेक्निक ही ऐसा है ना कि अगर आप चाहें ना अपने जीन्स को ना चेंज कर सकते हैं। इसी के मदद से चाइना में डिज़ाइनर बेबी बने थे, मतलब बेबी जो जन्म ले रही थी ना, उसमें जीन्स का चेंज कर दिया गया। तो उसके माता पिता के कैरेक्टरिस्टिक को छोड़कर और भी किसी और का कैरेक्टरिस्टिक भी उसमें डाला जा सकता है, ठीक है। जैसे ये एक समझ लीजिए जीन्स है, यहाँ से एक काट कर किसी और का जीन्स यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाता है। तो कौन अपने जीन चेंज करवाया? एमा वाटसन, जेनिफर, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए अगर आपको लगता है ये टफ है तो सीधा केमिस्ट्री शब्द में आता है क्या? मिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द में लास्ट में आता है मिस्त्री आ रहा ना, यहाँ आपका केमिस्ट्री शब्द में मिस्त्री आता है लास्ट में। देखिए यहाँ पर, देखिए मिस्त्री आ रहा। तो मिस्त्री घर में काम करने में लगा था, तो वो ईंटा बालू ये सब पे काम कर रहा था। मेरे एक दरवाजे पे काम करने आया, दरवाज़ा बनाना था, दरवाजा के साइड वाला वॉल दीवार बनाना था। तो वहाँ पर उसने बोला कि भाई आप जल्दी से दौड़ के जाइए, कारपेंटर को बुला के लाइए।
क्योंकि यहाँ पर मुझे उससे फीडबैक इनपुट लेना है कि हाँ भाई दरवाज़ा आप कितने दूर करोगे, मैं कहाँ कहाँ दीवार बना दूँ। तो मैं दौड़ के गया, कारपेंटर को बुला के लाया, तो बस हो गया इसका ट्रिक। मिस्त्री बोला दौड़ के जाओ, कारपेंटर को बुला के लाओ। दौड़ना से दौड़, कारपेंटर से कारपेंटियर। दौड़ के जाओ, कारपेंटर को बुला के लाओ। दोनों में से आपको जो ट्रिक अच्छा लगे अपना लीजिए। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है, आपको याद हो जाएंगे। किसी को एक बार समझा दीजिएगा, किसी को एक बार बोल दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिजिक्स के लिए अब देखिए, फिजिक्स के लिए 3 व्यक्ति है ना, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज। तो इसमें आप ऐसे याद रखिए कि पेन से क्या किए, हम ब्लैक होल बना रहे थे। एक पुराना गाछ था और मेरे पास एक पेन था ब्लैक कलर का, तो मैं क्या किया, उसमें गोल गोल होल करना शुरू कर दिया। तो अंदर में ब्लैक 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 होने लगा। और होल जब थोड़ा सा डीप हुआ ना, तो मैं क्या देखता हूँ कि अंदर से क्या निकल रहा, घी जैसा कुछ निकल रहा, जेल फॉर्म में। तो क्या निकल रहा, घी निकल रहा और जेल निकल रहा। कैसे, मैं पेन से होल किया, मैं पेन से ब्लैक होल किया, तो वहाँ से घी और जेल निकला, तो हो गया। ठीक है, ब्लैक होल कैसे, पेन से ब्लैक होल किया तो उसमें से घी और जेल निकला, काम खत्म। ये एक ट्रिक है। अगर इससे याद हो जाता है बहुत अच्छे, नहीं याद होता है तो दूसरा भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे है कि आप देखिए दूसरा कैसे है, देखिए फिजिक्स, PHY फिजिक्स से क्या होता है, फिजिकल फिटनेस, फिजिकली फिट होना है ना। आजकल देख रहे कोरोना टाइम में सब फिजिकली फिट होने पे लगा है, सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिजिकल फिट होना है। तो एक व्यक्ति है ना बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं भाई, वो बोलते हैं मुझे फिजिकली फिट होना है, तो क्या करना होगा उन्हें, रोज क्या करना होगा, ट्रेनिंग क्या करना होगा, हार्ड करना होगा। रोज ट्रेनिंग हार्ड करना होगा और घी खाना होगा, हो गया काम। रोज ट्रेनिंग क्या करना है, हार्ड करना है, देखिए हार्ड है ना इसमें, और घी खाना है, हो जाएगा भाई तुम्हारा शरीर स्ट्रांग। ठीक, 2 ट्रिक इसमें भी आपको बता दिए, जो अच्छा लगे अपना लीजिए, याद हो जाएगा। मेडिसिन के क्षेत्र में आप देखते हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में भी बहुत ईजी है। अब देखिए मुझे हो गया भाई हेपेटाइटिस C, अब मैं क्या करूं। तो कुछ होते हैं ना डॉक्टरी सलाह लेंगे नहीं, बाबा के पास पहुंच जाएंगे, मंदिर पहुंच जाएंगे, मस्जिद पहुंच जाएंगे। तो एक व्यक्ति पहुंच गया एक बाबा के पास, तो वहाँ से बोला बाबा देखिए मुझे हेपेटाइटिस C है, मैं क्या करूँ। तो बोले बेटा कोई घबराने की बात नहीं है, रोज 1 टन राइस लेकर महादेव के मंदिर जाओ और वहाँ बोलो हर हर महादेव। ठीक है, रोज 1 टन राइस लेकर महादेव के मंदिर जाओ और हर हर महादेव करके वहाँ चढ़ा दो। तो भाई वो जो व्यक्ति था वो तो अपने फिराक में था ना कि 1 टन वहाँ चढ़ा देगा तो मैं उठा के अपना यूज़ कर लूँगा। तो ये आपका ट्रिक हो गया मेडिसिन के लिए। मेडिसिन में हेपेटाइटिस C है तो हेपेटाइटिस C के लिए रोज 1 टन राइस लेकर हर हर महादेव करके मंदिर पे चढ़ा दो। तो यहाँ आपका टन से आ गया टन, राइस से आ गया चावल राइस, और यहाँ हर से हर, हारवे से हर आ गया। ठीक है, इतना बहुत ईजी है, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसको मिला है, तो इकोनॉमिक्स का भी आपको ज़्यादा इसमें भी दिमाग नहीं लगाना। सिंपल ट्रिक याद कीजिए, एक एक मिलीग्राम रॉब करके, रॉब ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ROB, रॉब मतलब होता है ना चोरी करना, रॉब से हो जाता है रॉबरी। ठीक है, एक मिलीग्राम रॉब करके ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता था वो। आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया क्योंकि वो एक मिलीग्राम रॉब करके, चोरी करके पार्टिसिपेट करता था ऑक्शन में। तो ऐसा ही बोलिएगा जैसा मैं बोल रहा हूँ, एक मिलीग्राम रॉब करके पार्टिसिपेट करता था कहाँ, ऑक्शन में। ठीक है, ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता था। ठीक है, तो ऐसे बोलिएगा, एक मिलीग्राम रॉब करके ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता था, बस हो गया। और वो बहुत अमीर हो गया। तो अमीरी गरीबी ये सब कहाँ पे हम देखते हैं, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ही तो देखते हैं, अमीरी गरीबी ये सब का पढ़ाई होता है ना। तो ये आपका हो गया। तो हम सारे कवर कर चुके हैं। एक बचा पीस, तो पीस का क्या ही याद करना, अब इतना हम पढ़ लिए भाई नोबेल प्राइज का, सब कंप्लीट कर लिए 5 के 5। अब तो हम थक गए, चलो कुछ खाते हैं और शांति से आराम करेंगे। तो बस जहाँ खाना है वहाँ तो शांति होता ही है। हम हिंदी में एक कहावत भी होता है ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, मतलब भूखे भजन थोड़ी होता है, भूखे कोई काम नहीं होता है। तो भूख जब तक है शांति नहीं होगा, अशांति होगा। तो जब भूख पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, भूख पूरा तो शांति आ जाएगा। तो इसलिए नोबेल पीस प्राइज किसको मिला, शांति के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला। इसको देखिए एक बार, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और क्योंकि ये एक नया चैनल है तो आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए। तो जैसा आप बोलेंगे और भी वीडियोस लाया जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू एवरीवन, और अपना ख्याल रखिए।